हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो में हम स्टमक के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। स्टमक आप सभी को पता है एक ऐसा ऑर्गन होता है जो क्या करता है, डाइजेशन करने में हेल्प करता है और डाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं ऑर्गन होता है ना। तो अब देखते हैं स्टमक में, आप सभी को पता है माउथ से जब फूड बोलस में कन्वर्ट होकर इसोफेगस से पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा यानी क्रमाकुंचन गति के द्वारा स्टमक में जाता है, यानी ये इसोफेगस और इसोफेगस से स्टमक में जाता है। तो उसके बाद क्या होता है फूड का, तो ये आज हम जानेंगे। स्टमक की बात करें तो ये कैसा होता है, जे शेप। कैसा होता है, जे। हमारा इंग्लिश का वर्ड होता है जे, कैपिटल वर्ड जे, वैसा इसकी क्या होता है, दिखने में कैसा होता है, जे शेप का होता है। सबसे पहले स्टमक की बात करें तो स्टमक 4 भागों में बटा होता है। सबसे पहले भाग को बोलते हैं फंडस भाग। कौन सा भाग, फंडस भाग। ये कैसा भाग होता है, उभरा हुआ भाग। स्टमक का उभरा हुआ भाग होता है, उसे हम फंडस बोलते हैं, फंडस भाग। उसके बीच में जो बीच वाला भाग होता है उसे बोलते हैं बॉडी। थर्ड भाग होता है इसका पाइलोरिक, यानी जठर निर्गम पाइलोरिक भाग या पाइलोरस भी बोलते हैं। उसके बाद कार्डियक भाग, यानी 4 भाग होते हैं इसके, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक और कार्डियक। कार्डियक की बात करें, कार्डियक इसीलिए वो कार्डियक वर्ड आप सभी को पता है हार्ट के लिए हम उपयोग में लेते हैं। तो कार्डियक भाग का मतलब ये है, ये जो स्टमक का भाग होता है वो कार्डियक के पास में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कार्डियक भाग। हृदय के पास होता है ये भाग, तो इसको बोलते हैं कार्डियक भाग। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आप सभी को पता है जो फूड है वो इसोफेगस से होते हुए स्टमक में आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होते हैं, 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, यानी बोलते हैं उनको अवरोध। क्या बोलते हैं, अवरोध। स्फिंक्टर्स यानी अवरोध, अवरोधनिकाएं। सबसे पहली अवरोधनी इसोफेगस के एंड में तथा स्टमक के जहाँ से प्रारंभ होता है, स्टमक स्टार्ट होता है वहां से, उन दोनों के बीच में पाया जाता है गैस्ट्रो इसोफेगस स्फिंक्टर्स, यानी कि जठर ग्रसिका या ग्रासनाल अवरोधनी। ये अवरोधनी क्या करती है, जो बोलस होता है फूड, उसको क्या करती है, फूड को जब फूड यहाँ से इसमें आता है, हमारे स्टमक में फूड आता है, तो उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है, यानी इसोफेगस से फूड को अमाशय में धीरे धीरे पहुंचे, ये काम करती है। ठीक है। उसके बाद दूसरी अवरोधनी होती है ये पाइलोरिक अवरोधनी। ये क्या काम करती है, ये फूड को ड्यूडेनम में जाते समय उसका क्या करती है, उसकी गति को नियंत्रित करती है। यानी दोनों अवरोधनियों का मेन काम ये होता है, गैस्ट्रो इसोफेगस स्फिंक्टर्स, ये ऊपर वाली अवरोधनी ये काम करती है कि अमाशय में भोजन जो आता है उसको धीरे धीरे लाने का काम, यानी भोजन जब इसोफेगस से स्टमक में आता है तो उसको, उसकी गति को नियंत्रित करना, यानी धीरे धीरे वो भोजन स्टमक में आए, एकदम से ना आए, इसकी गति को नियंत्रित करती है ताकि एंजाइम्स वगैरह सब सीक्रेट हो, उसके बाद भोजन आए। ये काम करती है, धीरे धीरे लाने का काम कौन करती है, गैस्ट्रो इसोफेगस। फिर जब भोजन हमारे अमाशय में 4 से 5 घंटे तक पड़ा रहता है, उसका अच्छे से पाचन हो जाता है, तो उसके बाद पाचन के बाद इसको आगे ड्यूडेनम के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। ये सभी को पता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाएगी, ये क्रिया एकदम से नहीं होगी, तो धीरे धीरे भोजन को आगे भेजने के लिए क्या होते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं। जठर निर्गम और वो अवरोधनी, ये अवरोधनी क्या करती है, भोजन को अमाशय से ग्रहणी यानी ड्यूडेनम में जाने को नियंत्रित करती है कि ड्यूडेनम में भोजन जो है वो धीरे धीरे जाए। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करें हमारे स्टमक में, यानी अमाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं मुख्य होती है। उनमें से सबसे पहले होती है म्यूकस सेल्स, म्यूकस कोशिकाएं। ये म्यूकस का स्त्रावन करती है, यानी लचीलापन, श्लेष्मा स्रावित करती है, तो इसको बोलते हैं म्यूकस सेल्स या म्यूकस कोशिकाएं। ये क्या करती है, जो हमारा HCl बनता है वो कैसा एसिडिक होता है, तो HCl से अमाशय की जो भित्तियां होती है उनकी सुरक्षा करती है। कौन, म्यूकस। म्यूकस का काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक लेयर्स। ठीक है। उसके बाद सेकंड होती है पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं, पेप्टिक सेल्स। पेप्टिक सेल्स क्या सिक्रेट करती है फ्रेंड्स, पेप्टिक सेल्स पेप्सिनोजन
का स्त्रावण करती है, यानी पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करती है। कौन? पेप्टिक सेल्स या मुख्य कोशिका। ये पेप्सिनोजन जो कैसा होता है? इनएक्टिव। आप सभी को पता है फ्रेंड्स, जब भी हमारे एंजाइम के पीछे जन लगता है तो इसका मतलब क्या होता है? वो इनएक्टिव होता है। तो पेप्सिनोजन का स्त्रावण कौन करता है? पेप्टिक सेल्स या मुख्य कोशिकाएं पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करती है। उसके बाद थर्ड होती है चीफ सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स। ये क्या करती है? एचसीएल का और नेज कारक, एचसीएल और नेज कारक का स्त्रावण करती है। नेज कारक का काम ये होता है विटामिन B12, कौन सा? विटामिन B12 का डाइजेशन। विटामिन B12 का डाइजेशन, यानी जो B12 जो हम प्राप्त करते हैं विटामिन, उसका अवशोषण कौन करता है? उसका पाचन कौन करता है? नेज कारक। जो कौन स्त्रावित करती है? ऑक्जेंटिक सेल्स। उसके बाद HCl जो इम्पोर्टेंट होता है, प्रोटेक्शन करता है हमारे स्टमक में बैक्टीरिया से फाइट करता है। उसके अलावा HCl जो इसका मुख्य फंक्शन होता है पेप्सिनोजन, इनएक्टिव पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलना। ये कौन करती है? ऑक्जेंटिक सेल्स का HCl जो क्या करता है फ्रेंड्स? ये पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव होता है उसको एक्टिव पेप्सिन में बदलती है। और पेप्सिन का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का डाइजेशन। प्रोटीन का डाइजेशन 1.8 pH पर, यानी आमाशय का pH होता है 1.8, और इस pH पर प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? पेप्सिन करता है। और पेप्सिन को एक्टिव कौन करता है? HCl करता है। कौन सी HCl कौन स्रावित करती है? ऑक्जेंटिक सेल्स करती है। पेप्सिनोजन कौन स्रावित करती है? पेप्टिक सेल्स करती है ना। तो पेप्टिक सेल से पेप्सिनोजन आया और HCl ऑक्जेंटिक सेल्स है। HCl ने पेप्सिनोजन को एक्टिव हार्मोन, एक्टिव एंजाइम्स पेप्सिन में बदला और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन किया। तो कह सकते हैं कि स्टमक में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? पेप्सिन। तो उसके बाद यहाँ पे एक नोट हमें प्राप्त होता है कि जो बच्चे होते हैं उनमें तो हम सभी को पता है वो तो खाना खाते नहीं है हाईली प्रोटीन वाला, तो उनमें जो दूध पीते हैं वो माँ का, तो उस दूध में, मिल्क में प्रोटीन होता है। तो उसका पाचन कौन करता है? रेनिन, RENNIN, रेनिन नामक एंजाइम होता है जो क्या करता है? नवजात शिशुओं में प्रोटीन का पाचन करता है। इसके बाद फ्रेंड्स अब देखते हैं वापस स्टमक पे आते हैं। हमारा जो टॉपिक है स्टमक पे, स्टमक की एक्सटर्नल संरचना को देखते हैं, यानी बाह्य संरचना को देखते हैं। तो जो हमारा आमाशय होता है उसके अंदर ऐसे अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। इन प्रवर्ध को अंकुर बोला जाता है, इंग्लिश में विलाई बोला जाता है। अंकुर क्या करते हैं? जो फूड होता है उसको क्या करते हैं? अवशोषित, एब्जॉर्ब करने का काम। अवशोष करने का काम कौन करते हैं? विलाई, अंकुर। ये क्या करते हैं? फूड का अवशोषण करने में सहायता करते हैं। ठीक है। उसके बाद दो अवरोधनी होती है, गैस्ट्रोइसोफेगस स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। उसके बाद ये देखिए, ये आपको पता है। इसके बाद ड्यूडेनम आती है। ये ड्यूडेनम किससे होती है? यू शेप होती है, जिसमें पेनक्रियाज होता है, वो पेनक्रियाज से जुड़ा होता है। हिपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट से जुड़ा होता है। तो पेनक्रियाज पेनक्रिएटिक जूस डालता है, और जो लीवर है वो कौन सा जूस? बाइल जूस डालता है। ठीक है फ्रेंड्स। लीवर में जो है एक थैली होती है उसे गॉल ब्लैडर या पित्ताशय बोलते हैं। लीवर का काम होता है बाइल को बनाना, और गॉल ब्लैडर का काम होता है बाइल को स्टोर करना। ठीक है। फिर ये दोनों बाइल जूस किस में सीक्रेट करते हैं? ड्यूडेनम में। और पेनक्रिएटिक जूस भी ड्यूडेनम में स्रावित होता है, और ये जूस किस में जाता है? आगे ड्यूडेनम से होते हुए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में जाता है। अब पेनक्रिएटिक जूस की बात करें, पेनक्रिएटिक जूस में एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोट्रिप्सिनोजन, एमाइलेज, न्यूक्लियोसाइडेज। एमाइलेज और न्यूक्लियोसाइडेज इनएक्टिव यानी बोल सकते हैं निष्क्रिय एंजाइम्स होते हैं। ये भी क्या करते हैं? निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। जबकि काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोट ये निष्क्रिय होते हैं। लेकिन जो ट्रिप्सिनोजन होता है, नोजन लगा हुआ यानी इनएक्टिव है, तो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करने का काम, ट्रिप्सिन में बदलने का काम एंटेरोकाइनेज, जो कहाँ पाया जाता है? इंटेस्टाइन में। हमारी आंत्र होती है उनमें एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम होता है एंटेरोकाइनेज, जो आंत्र द्वारा सीक्रेट किया जाता है। एंटेरोकाइनेज आंत्र द्वारा सीक्रेट किया जाता है। ये क्या करता है? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलता है। और ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। आंत्र में प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन करता है, और एक्टिवेट कौन करता है? एंटेरोकाइनेज। ठीक है। और ये एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिन को जब एक्टिवेट करता है तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोट्रिप्सिन, इन सभी एंजाइमों को क्या करता था? एक्टिव। और ये क्या करता है? फिर आगे पाचन करने लग जाते हैं। ठीक है। एमाइलेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है।
उसके बाद बाइल जूस में क्या पाए जाते हैं, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल, ये क्या करते हैं, पित्त रस होते हैं, बाइल जूस होते हैं। और ये इनका काम क्या होता है, इमल्सिफिकेशन और बाइल नहीं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी वसा का पाचन करने का काम कौन करते हैं, ये बाइल जूस, ठीक है। उसके बाद इंटेस्टाइन जूस की बात करते हैं, उसमें एंटेरोकाइनेज होता है और एंजाइम यही होते हैं। एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलता है और ट्रिप्सिन इन सभी एंजाइम को एक्टिवेट करता है और ये सभी एंजाइम्स जो है इंटेस्टाइन में पाचन करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो और अगर आपको अच्छी जानकारी मिली हो तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर स्टडी से रिलेटेड नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो हमारे सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, वेलकम एंड बाय।